इतना आंदोलन किया, इतनी लड़ाई करी, इतनी पढ़ाई करी, उसका नतीजा दोस्तों पल भर में चला जाएगा। 25% सीटें बर्बाद हो जाएंगी। 80 की जगह मैं कह रहा हूं 81 चली गई, फिर क्या करोगे तुम? फिर तुम्हें नुकसान होगा ना, फिर तुम्हें भी लगेगा कि हाँ यार हमने सर की बात सुन ली होती। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया है और रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों वो सिलेक्शन चाहते हैं। यहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी की ज्वाइनिंग प्रोसेस में जो विवाद की स्थिति बनी हुई है उसके बारे में। तो पूरी चीज के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमें करना क्या है वो चीज को भी हम समझने वाले हैं। तो ध्यान से आपको सारी चीजों को समझना है। जिन बच्चे के 40 नंबर है वो भी इस वाली वीडियो को देखे और जिन बच्चों के 80 नंबर है वो भी इस वाली वीडियो को देखे। कोई ये ना समझे कि हमारे नंबर तो ज्यादा हैं और हमें इन चीजों से क्या करना। दोस्तों अभी ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं आया है तो खुशी होने की तो कोई बात ही नहीं है। तो ग्रुप डी में चाहे तुम्हारे 80 नंबर हो चाहे तुम्हारे अभी 40 नंबर हो, दोनों को खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों को दुखी होने की भी कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आपको पूरा मामला समझना पड़ेगा और इससे आपके सिलेक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो सारी चीजें भी आपको समझनी पड़ेंगी। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर दोस्तों कुछ चीजों के बारे में हम बात करेंगे। पहला, एनटीपीसी ग्रुप डी के संबंध में जो विवाद बना हुआ है उसके बारे में। दूसरा, आंसर की के बाद कट ऑफ क्या जाने वाली है। 45-50 नंबर वाले बच्चे क्या करने वाले हैं और आंसर की जो गलत आई है उसके बारे में। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आंसर की के बारे में पता पड़ा है दोस्तों कि 18 अगस्त की सेकंड शिफ्ट जो है उसमें लगभग 35 से 40 जो क्वेश्चन है वो गलत आए हैं। 35 से 40 जो क्वेश्चन है रेलवे ने उसमें गलत बताए हैं। और आप ये समझिए कि एक क्वेश्चन पर आपत्ति लगाने का 50 रुपया होता है, 40 क्वेश्चनों पर आपत्ति लगाने का दोस्तों सीधा सीधा 2000 रुपए आपसे वसूले जा रहे हैं। तो क्या ये कहीं से सही है? बिल्कुल सही नहीं है। आपकी गलती है, आपने 35 से 40 क्वेश्चनों को गलत दिया है और बच्चों से आप 50-50 रुपए करके 2000 रुपए वसूल रहे हो, तो ये गलत चीज है। तो पहला पॉइंट तो दोस्तों ये हो गया। दूसरी चीज के बारे में बात करें दोस्तों कि आंसर की के बाद कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो दोस्तों आंसर की के बाद का जो कट ऑफ है वो पूरा डिपेंड करेगा एनटीपीसी की ज्वाइनिंग और ग्रुप डी की सिलेक्शन प्रोसेस पर। यदि एनटीपीसी की ज्वाइनिंग ग्रुप डी से बाद में होती है तो आप मान के चलिए कि कम से कम 6 से 7 नंबर का आपके पास सिलेक्शन में घाटा होने वाला है। क्या होने वाला है? घाटा होने वाला है। क्योंकि यदि एनटीपीसी वाले ज्वाइनिंग बाद में लेते हैं और ग्रुप डी वाले पहले लेते हैं तो एनटीपीसी वाले बच्चों की वजह से आपका जो कट ऑफ है वो 6 से 7 नंबर इंक्रीज होने वाला है। ये वाली बात को आपको समझनी पड़ेगी। अब कैसे होने वाला है उसको समझिए थोड़ा सा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एनटीपीसी वाले बच्चों ने भी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है। आप माने या ना माने, कई आपने रिव्यू देखे होंगे उसमें आपको पता पड़ा होगा कि ग्रुप डी वाले बच्चों में भी एनटीपीसी वाले बच्चे शामिल हैं। और मैंने आपको कई बार, हम जो लाइव सेंटर से रिव्यू लेते हैं उसमें भी मैंने आपको कई लोगों की वीडियो दिखाई है जो एसएम की पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है और अच्छा खासा 90+ उन्होंने क्या किया था, अटेम्प्ट किया था। और आज की डेट में यदि दोस्तों इन बच्चों को देखा जाए तो इनका ग्रुप डी में लगभग 80+ स्कोर निकल कर आ रहा है। आप बात समझिए, इनका ग्रुप डी में 80+ स्कोर निकल कर आ रहा है और ये सीधा सीधा इंपैक्ट कहां पड़ेगा? ग्रुप डी के कट ऑफ पर। समझ रहे हैं? तो ध्यान से समझिए दोस्तों मेरी बात को कि एनटीपीसी के लगभग 25% ऐसे छात्र जो काफी बेस्ट छात्र हैं जिन्होंने ग्रुप डी का पेपर दिया है। और इन्होंने दोस्तों ग्रुप डी का पेपर देने के बाद क्या किया है, ग्रुप डी में एक अच्छा खासा स्कोर लेकर आए हैं, लगभग 80+ स्कोर लेकर आए हैं। क्योंकि लगभग दोस्तों मेरी कम से कम 100 से 150 लड़कों से बात हो गई है जिन्होंने एनटीपीसी में लेवल 6 में क्वालिफाई किया है और उनके दोस्तों ग्रुप डी में भी काफी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो 80+, 85+ रॉ मार्क्स उनके अभी भी बन रहे हैं। इसी कारण मुझे ये वीडियो लेकर आनी पड़ रही है। तो यहां पर दोस्तों आप समझना कि एनटीपीसी के 25% छात्रों ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है। अब आप जानते हैं कि ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो दिसंबर 2022 में रिलीज होने वाला है। तो दिसंबर 2022 में रिलीज होगा और एनटीपीसी की दोस्तों जो ज्वाइनिंग है वो आपकी मई-जून 2023 में कंप्लीट होने वाली है। मई-जून 2023 में कंप्लीट होने वाली है। आप खुद समझिए दोस्तों, अभी इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो लेवल 6 की चल रही है, इसके बाद लेवल 5 की चलेगी, फिर लेवल 3 की चलेगी, फिर लेवल 2 की चलेगी। क्योंकि रेलवे का ये कहना है
कि हम आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको बड़ा ही गंभीरता के साथ ले रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि एक बच्चा केवल एक ही सीट पर बैठे। जिस बच्चे ने लेवल 6 क्वालिफाई किया है उससे हम एक इकरारनामा तैयार करवा रहे हैं कि वो अब अन्य किसी भी लेवल में नहीं जा सकता, तो उसका अन्य किसी भी लेवल में जो स्कोर कार्ड है वो शो नहीं किया जाएगा। तो यही कारण है दोस्तों कि लेवल 6 की प्रोसेस अभी भी चल रही है और लेवल 532 का रिजल्ट नहीं आया है। लेवल 6 की सिलेक्शन प्रोसेस खत्म होने के बाद इनका जो रिजल्ट है वो इन तीनों में शो नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद लेवल 5 की सिलेक्शन प्रोसेस होगी, फिर लेवल 3 की होगी और फिर लेवल 2 की, और बाद में दोस्तों इनको जो ज्वाइनिंग है वो कब मिलेगी? मई जून 2023 में इनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो आप खुद सोचिए दोस्तों कि इन सभी बच्चों में से लगभग 25% बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है और ये फाइनल में ज्वाइनिंग तो इसी में लेने वाले हैं। फाइनल में ये ज्वाइनिंग तो मई जून 2023 में जो इनकी एनटीपीसी है उसी में ही ये ज्वाइनिंग लेंगे, लेकिन जो दिसंबर 2022 में इनका रिजल्ट आने वाला है वो तो यहां पर शो हो जाएगा ना। तो ये 25% विद्यार्थी जो इनका ग्रुप डी में इन्होंने पेपर दिया है उसमें दोस्तों इनका जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा? शो हो जाएगा। इसके कारण होगा क्या? इसके कारण ग्रुप डी के वे बच्चे जिनके नंबर कम हैं, जिनके नंबर क्या है? कम हैं, वो दोस्तों क्या होंगे? इस रेस से बाहर हो जाएंगे। इस रेस से क्या हो जाएंगे दोस्तों? बाहर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये सारी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। 4 साल की लंबी मेहनत, इतना आंदोलन किया, इतनी लड़ाई करी, इतनी पढ़ाई करी, उसका नतीजा दोस्तों पल भर में चला जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि कट ऑफ बढ़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों वेटिंग का प्रावधान नहीं है। अब बाद में जब ये 25% लोग चले जाएंगे तो 25% सीटें खाली हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? अब 25% सीटें जब खाली हो जाएंगी तो वेटिंग का प्रावधान है नहीं, मतलब 25% सीटें बर्बाद हो जाएंगी। समझ रहे हैं? तो एनटीपीसी की ज्वाइनिंग का ग्रुप डी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। सीधे 6 से 7 नंबर दोस्तों आपके इंक्रीज या डिक्रीज होने वाले हैं। इस वाली बात को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। और जो भी बच्चा इस वाली बात को गंभीरता के साथ नहीं ले रहा, रिजल्ट आने के बाद आप लोग खुद पछताओगे। तो आप लोगों को दोस्तों क्या करना है? एक संगठन के रूप में कार्य कर ट्विटर पर हमें एक आंदोलन चलाना है, जिसके बारे में दोस्तों हमें 2 चीजों की मांग करनी है। पहला, एनटीपीसी की ज्वाइनिंग पहले देनी है। दूसरा, वेटिंग का प्रावधान आपको चालू करना है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आप जानते हैं कि 2018 में जो ग्रुप डी का रिजल्ट आया था उसमें कई जोनों की लिस्ट 80 गई थी, कई जोनों की कट ऑफ हमारी 72 गई थी, लेकिन वेटिंग लिस्ट होने के कारण आज इन्हीं की कट ऑफ खिसककर 52 पर आ गई है। तो देखिए कितना अंतर पड़ रहा है, और आज इन्हें 52 पर भी बच्चे नहीं मिल रहे सिलेक्शन लेने के लिए। समझ रहे हैं? तो वेटिंग का ये एक फायदा रहता है। तो मेरी सभी बच्चों से एक दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चों को शेयर करें। कम से कम 5 से 6 लाख बच्चा जब ट्विटर पर आंदोलन करेगा तभी जाकर दोस्तों हम इस चीज में सक्सेस पा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि 10 से 20 हजार लोग मिलकर ये काम कर लें, तो ऐसा नहीं है। आप सभी बच्चों को संगठित होकर ये वाली लड़ाई लड़नी है। और एक बात और, यदि किसी बच्चे के नंबर 80 आए हैं और वो ये सोच रहा है कि हमें इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करके क्या करना है, तो मेरे भाई 80 तुम्हारे आए जरूर है, लेकिन तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारी कट ऑफ क्या जाएगी। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि 80 की जगह मैं कह रहा हूं 81 चली गई, फिर क्या करोगे तुम? फिर तुम्हें नुकसान होगा ना, फिर तुम्हें भी लगेगा कि हाँ यार हमने सर की बात सुन ली होती। तो सभी बच्चों को संगठित होकर ये काम करना है। आपका यदि अभी भी सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका उस टाइम पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो सभी बच्चों को मिलकर ये काम करना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को शेयर करना है। और दोस्तों बहुत जल्दी हम ट्विटर पर आंदोलन करने वाले हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि बच्चे संगठित होकर काम करें। जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे संगठित हो चुके हैं, तो ही दोस्तों हम क्या करेंगे? ट्विटर पर एक आंदोलन करने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? तो फिर मिलेंगे दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।